ऑल राइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। स्वागत है आपका बहुत बहुत। एंड वी ऑल आर रेडी एंड एक्साइटेड। जी हाँ, मैं तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? जो इस कार्यक्रम में आपको ना सिर्फ जानकारी देगा बल्कि जो है वो फिट रहने के भी जो है वो महत्व सिखाएगा। जी हाँ, तो मेरा नाम है अंकित मित्तल एंड मैं आपके आज के इस कार्यक्रम का होस्ट हूँ। और न्यूट्रीलाइट लिव 360 के डे 9 में जो है वो आज हम बहुत सारी जो है वो और भी नई जानकारी जानने वाले हैं। सो कल और अभी तक हमने इस न्यूट्रीलाइट लिव 360 के प्रोग्राम में जो है वो गट हेल्थ को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में हम सीख रहे हैं। गट हेल्थ साइंस के बारे में हम बहुत अच्छे से जान रहे हैं और इसमें क्या नए लेटेस्ट इनोवेशंस हो रहे हैं, क्या नए लेटेस्ट और इसमें टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कैसे ये आपके गट हेल्थ को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब भी हम एक एक करके जो है वो जानते जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को जो है वो आगे बढ़ाते हैं और डे 9 की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा एंड विद दैट एनर्जी आई वुड लाइक टू इनवाइट मिनल पाठक जी फॉर द एक्सरसाइज सेशन। सो मिनल जी, ओवर टू यू। Thank you, Ankit. Hello everyone, good morning and let's get started with our workout. So हम सबसे पहले मैट पे कुछ स्ट्रेचिंग करेंगे। आप सभी मैट पे आ जाइए और सुखासन कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सीधा नहीं बैठ पाते मैट पे और आपको रीढ़ की हड्डी में पेन है या फिर आप आगे की तरफ बेंड होते हैं, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी सॉफ्ट वेज को अपने हिप्स के नीचे स्क्वीज करके बैठे, कोर को टाइट कर लीजिए। सो जितनी भी आपकी मसल्स हैं राइट अंडर योर चेस्ट टिल योर पेल्विस, इनको एंगेज करके स्पाइन को अच्छे से खींच के सीधा रख के बैठे। एक लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, अपनी बेली पे एक हाथ रखेंगे नाभि के पास। देखिए कि आप जब अंदर सांस ले रहे हैं तो वो नाभि आपकी बाहर की तरफ आनी चाहिए। मतलब आप अगर सांस अंदर ले रहे हैं तो आपकी बॉडी इन्फ्लेट करेगी, आप फ्रेश ऑक्सीजन लेंगे, लेकिन यहाँ तक नहीं, पूरा नीचे बेली तक लेकर जाएंगे। लंबी गहरी सांस, सांस छोड़ते हुए फिर लंबी गहरी सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए नाभि को पूरा स्क्वीज करें। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अपने दोनों टांगों को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे और अपने पंजों को अंदर की तरफ खींचेंगे। टांगों को ओपन करते हुए पंजों को अंदर की तरफ खींचेंगे। दोनों साइड में साइड स्ट्रेच करेंगे जाके। अगर इस तरह से बैठने में भी आपको ऐसा लगता है कि आप आगे की तरफ झुक रहे हैं, आपकी लेग्स पे बहुत प्रेशर आ रहा है, आप अपनी लेग्स को खोल के नहीं बैठ पा रहे हैं या फिर लेग्स बहुत ही कम खुल पा रही हैं, उसमें भी आप एक कुशन का सपोर्ट लीजिए। कुशन को अपने हिप्स के नीचे ऐसे वेज बना के रेज, मतलब अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा रेज करके फिर स्ट्रेच। ये बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा आपके लिए इस तरह से बैठना। होता क्या है कि अगर आप नीचे बैठना बंद कर दे तो जिस तरह से आपकी टेल बोन में फ्लेक्स होता है और आपकी जो सिक्स बोन्स होती है जिन पे आप बैठते हैं वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। आप जब कुशन के सहारे से बैठते हैं तो आपको वो एक बेस मिलता है, एक सपोर्ट मिलती है आपकी रीढ़ की हड्डी का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है। और जब आप इस तरह से बैठते हैं तो ऐसे सोचिए कि जो आपकी टेल बोन है वो ऐसे ऊपर की तरफ, मतलब आपके नोज की साइड पे ऐसे कर्व कर, तो सीधा बैठे, पीछे की तरफ झुककर नहीं, आगे की तरफ उठकर। बहुत बेटर। तो अपनी पूरी की पूरी इनर थाइस को, काफ मसल्स को जहां तक स्ट्रेच कर सकते हैं वहां तक स्ट्रेच करेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, सांस छोड़ते हुए साइड पे जाए, सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए पंजों को ऊपर से, बीच में से, नीचे से जहां तक स्ट्रेच कर सकते हैं। और अगर पंजों तक नहीं भी पहुंच सकते हैं तो जहां तक पहुंच सकते हैं वहां तक जाएंगे और स्ट्रेच आउट। फिर वापस सेंटर पे आएंगे और फिर दूसरी साइड पे स्ट्रेच करेंगे। और अगर पंजों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो सेंटर पे हाथ रखिए और सेंटर से दोनों साइड पे जाके स्ट्रेच। अपनी कोर और ऑब्लिक्स, लेग्स, सभी मसल्स को एक्टिवेट करेंगे, अपना माइंड और मसल का कनेक्शन क्रिएट। सो स्टार्ट करते हैं।
1 and 1, 2 and 2, 3 and 3। सांस छोड़ेंगे बाहर जाते हुए, लंबा गहरा सांस, जितना लंबा छोड़ सकते हैं उतना बेटर हो जाएगा आपका स्ट्रेच। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस तरह से नाक से सांस छोड़ना मुश्किल है, तो आप मुंह से भी सांस छोड़ सकते हैं, स्ट्रेच करते हुए। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जितना ज्यादा आप हर दिन वर्कआउट करेंगे, जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे, उतना इजी हो जाएगा आपके लिए इन सभी मूव्स को करना, उतना धीरे धीरे आपकी बॉडी ज्यादा खुलने लगे। स्ट्रेच कीजिए, फील कीजिए इनर थाइस पे, काफ पे, जहां तक आप स्ट्रेच ले जा सकते हैं वहां तक लेकर जाइए पूरा अंदर। इस बार अपने हाथों को क्रॉस कर, ऐसे और ऐसे, ऑब्लिक्स में थोड़ा ज्यादा प्रेशर करें। 1 and 1, 2 and 2, पंजे अंदर की तरफ खींचे रहेंगे, जिससे आपकी मसल्स को आप एंगेज करके रखें, ऐसे छोड़ेंगे नहीं, खींच के रखें। 3 and 3, 4 and 4, 5 and 5। पूरा राउंड अबाउट करेंगे, मतलब पूरा गोल घूम के वापस और अंदर, जैसे चक्की चलाते हैं। सो इस तरह से 1 वापस। कोशिश कीजिएगा कि आप हिप से हिंज करेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा रेस करके दिखाया, मतलब ऐसे करके आगे नहीं आएंगे, शोल्डर्स रोल्ड बैक रहेंगे, चेस्ट लिफ्टेड रहेगी, आप हिंज करते हुए हिप्स के थ्रू सर्कल लेंगे यहां से, ठीक है। सो 1 वापस, 2 वापस, 3 वापस, 4 वापस, 5 वापस ऊपर, 6 एंड एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा जाइए, उल्टा खींचते हुए 1, 2। इसका बहुत इजी वे है कि आप ऊपर देखिए, मतलब अगर आप नीचे देखते हैं तो वैसे ही आप अपनी शोल्डर्स को गोल कर देते हैं, मतलब ऐसे ऐसे करके कुछ नहीं करेंगे। लेंथ कीजिए अपनी स्पाइन में, लंबी सी लेंथ लेकर आइए, ऐसा फील कीजिए कि आप अपने हर रीढ़ की हड्डी का हर मन का ऐसे खींच रहे आगे की तरफ। हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे तो इस साइड से, सो यहाँ पर गए तो यहाँ पूरी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेच है, आगे आए तो फिर इधर गए तो फिर, ठीक है। सो आप देखिए वो जो माइंड एंड मसल कनेक्शन बनाना होता है ना, कितना फायदेमंद। तो आप सिर्फ इसलिए वर्कआउट नहीं कर रहे कि आज तो वर्कआउट करना है, आपने वो कनेक्शन बनाया है उस तरह से अपनी बॉडी को एंगेज करते हुए। यू ऑल्सो फील गुड कि आपने अपने हर सेल को एंगेज किया, और फिर वापस बैक पे आ जाएंगे। सिंपल मूव है बट बहुत इफेक्टिव मूव है, आपके सारे लिम्फ नोड्स को एक्टिवेट करती है और इनफैक्ट आपकी पूरी बॉडी को अच्छे से खोलती है। हम स्टार्ट करेंगे सी कर्व से, या आप अपने साथ बी क्रंचेस भी किए थे, लेकिन इसके साथ में हम एक वेरिएशन ऐड करेंगे। हमने अभी सिर्फ एक साइड की थी, व्हिच वाज कि हम जमीन से ऊपर की तरफ आए थे या नेगेटिव क्रंच किया था। हम इसमें रोल बैक भी ऐड करेंगे, तो पहले दोनों अलग अलग करते हैं फिर दोनों को मिला, मतलब अलग अलग इस कि आप यहाँ पर बैठे हैं, स्क्वीज करेंगे, 1 मिनट से कोर एक्टिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो 1 मिनट के लिए होल्ड करते हैं हम सभी, लंबी गहरी सांस लीजिए, एंगेज कीजिए सांस छोड़ते हुए, और फिर कंटिन्यूअस सांस लेते हैं 1 मिनट, लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो आप इस तरह से जब होल्ड करते हैं तो आप अपनी कोर मसल्स को सबको एक्टिवेट करते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये जितने भी आसन है, चाहे वो नौका आसन है जिसमें आपने ये वाला सबसे इजी वेरिएशन है नौका आसन की, कि आपने घुटनों को मोड़ दिया, लेकिन अभी हम यही कर रहे हैं बिकॉज इससे आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें प्रेशर नहीं आता। अगर आप पंजों को खींच लेते हैं तो वो सभी लोग जिनको ऐसा लगता है कि रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर रहता है तो थोड़ा सा रहे, तो इजी है कि आप अपने घुटनों को मोड़ लीजिए, लेकिन जोड़ के रखिए और अपने कोर से पूरी एंगेजमेंट रखिए। लंबी गहरी सांस और सांस छोड़िए, लंबी गहरी सांस, सांस छोड़िए,
जितना आप सांस लंबा लेंगे उतनी इजीली आप इसे होल्ड कर पाएंगे 15 सेकेंड और। ठीक है, तो इस तरह से हम कोर एक्टिवेट किया एंड ओवर। अब जब आप नीचे जाएंगे स्क्वीज करेंगे, ठीक है, वो सिंपल मूव था कोर होल्ड करने का। हम इसको कहते हैं रिवर्स क्रंच। इसके लिए पहले नॉर्मल करते हैं, मतलब सिर्फ घुटनों को अंदर पुश करते हैं। 1 एंड बैक, 2 एंड बैक। आप इस मूव को समझ पा रहे हैं? आपको सिर्फ अपने नीज को अंदर की तरफ पुश करना है। जब आप अंदर की तरफ पुश करेंगे तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो पूरी बैक से उठेगी, लेकिन कोर की एंगेजमेंट के साथ। बिकॉज आप इस तरह से रीढ़ की हड्डी ऊपर उठा ही नहीं सकते जब तक आपने कोर को एंगेज नहीं किया। क्लियर? तो वो हम जब क्रंच ऊपर करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे कोर है, हम ऊपर आते हैं इस तरह से मसल्स को एंगेज करके ऊपर वापस। सो यहाँ पर कोर एंगेज किया, नॉर्मल क्रंच। ठीक है, अगर आप इसी तरह से अपने नीज को ऊपर उठाते, उसमें भी आपने क्या किया, कोर को क्रंच किया, लेकिन दूसरी डायरेक्शन। ठीक है, एक क्रंच है जिसमें हम ऊपर की तरफ आए, एक क्रंच है जिसमें हमने लेग्स को ऊपर की तरफ पुश किया। तो इसको हम नॉर्मल क्रंच कहते हैं, इसको हम रिवर्स क्रंच कहते हैं। तो हम दोनों इजी ब्रेक करके भी करेंगे, बट एक बार देख लीजिए। तो हम दोनों मूव्स को ऐड करेंगे जिससे हमारा फुल बॉडी वर्कआउट होता है। इनफैक्ट जब आप इसको कंटिन्यूअसली करते हैं तो आपकी बॉडी में एक रिदम आ जाता है और ये बहुत इजी हो जाता है। पहले एक बार देखते हैं, फिर मैं ब्रेक करके भी सिखाऊं जैसे अभी हमने किया। मतलब हमें नॉर्मल क्रंच और रिवर्स क्रंच दोनों ऐड करते हैं, और अगर कर पाएंगे तो हम अपने हाथों से, अच्छा वो बाद में एंगेज किया आपने अपने कोर को अच्छे से। एक बार वो भी कर लेते हैं, ग्लूट ब्रिज पोज भी कर लेते हैं, सेतुबंध सर्वांगासन। खींचिए अपनी कमर को लंबा ऊपर की तरफ, स्ट्रेच करेंगे। ध्यान रखिए ये हमें फ्लेयर आउट नहीं करना है, ये पूरा का पूरा एंगेज चाहिए। मतलब इसको स्क्वीज करना है, इसको पुश नहीं करना है। अपनी पूरी मसल्स को एंगेज कीजिए, स्क्वीज कीजिए। बाहर की तरफ पुश नहीं करेंगे, अंदर की तरफ स्क्वीज करें। फिर वापस, फिर ऊपर 2 3 4 5 6। सो वर्कआउट करने से क्या होता है कि आपकी बॉडी की मसल्स इतनी स्ट्रांग होने लगती है कि जो एक्सरसाइज आपके लिए मेजर एक्सरसाइज होती थी वो आपके लिए वार्म अप बन जाएगी। जैसे कि ग्लूट ब्रिजेस आर नाउ अ बेसिक वार्म अप फॉर यू। और जबकि अभी हमें स्टार्ट करते हुए बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ है, बट यू ऑल नाउ अंडरस्टैंड कि ग्लूट्स को कैसे एंगेज करना है, क्वाड्स को कैसे एंगेज करना है, मूवमेंट किस तरह से करनी है। 6 7 8 9 10 और वापस। नाभि को अंदर खींच के रखेंगे दोनों साइड से। रिवर्स क्रंच में लेग्स को ऊपर लेकर जाएंगे, नॉर्मल क्रंच में ऊपर आकर स्ट्रेच करेंगे। कोशिश करते हैं एक बार नॉर्मल देखने की, नहीं तो हम इसको ब्रेक भी करें। तो मतलब आपने पहले लेग्स को ऊपर उठाया और फिर आप खुद वापस ऊपर, लेग्स को ऊपर उठाया फिर आप ऊपर। सो अप एंड राइट, इजी है। हाँ, तो इसमें है क्या कि आपकी पूरी जो स्पाइन है वो एंगेज्ड है और आप कोर मसल्स के थ्रू ये मूव करते हैं। इसका ऑपोजिट भी करेंगे तो मिनिमम 12 करते हैं। वो लोग 10 के बाद जो थोड़ा सा और पीछे स्ट्रेच कर सकते हैं इन अ प्लाउ पोज ना, हलासन अगर आप कर सकते हैं तो थोड़ा सा लेग्स को पीछे लेकर धीरे धीरे आराम से स्क्वीज करेंगे, लेग्स को पीछे लेकर जाएंगे, ऊपर 1, ऊपर 2, ऊपर 3। ये कर सकते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए करिए। 4 अप, 5 अप, 6 अप, 7 एंगेज कीजिए, सांस को छोड़िए। 8 9। अगर कर सकते हैं तो थोड़ा हलासन में पीछे की तरफ अप और पीछे अप, धीरे धीरे 10
पीछे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स कीजिए मैट पे, अपनी नाभि को अच्छे से स्क्वीज कीजिए, लंबी गहरी सांस। फील कीजिए किस तरह से आपकी बॉडी में पूरा ब्लड फ्लो कर रहा है, किस तरह से आप हर मसल को एक्टिवेट किया आपने, और प्राइमरली आपके कोर, बिकॉज ऊपर की मूव और नीचे की मूव दोनों में हम कोर को यूज कर रहे हैं। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हल्का सा स्ट्रेच है स्पाइन में या प्रेशर है, तो रिलीज करते हैं, दोनों साइड को हिप स्विच करेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे, स्ट्रेच करेंगे पूरा जहां तक जा सकते। ऐसे ही वापस दूसरी साइड स्ट्रेच करेंगे लंबा, फिर और दूसरी साइड। पवन मुक्त आसन करिए, पहले सिंगल लेग से, ऊपर वाली बॉडी मत उठाइएगा, अभी सिर्फ सिंगल स्ट्रेच कर। 1 2 3 4 5। दूसरी साइड 1 2 3 4 5। दोनों घुटनों को अंदर स्क्वीज कर। 1 2 3 4 5। रिलैक्स कीजिए। फिगर 4 स्ट्रेच करेंगे, अपनी एंकल को नी के ऊपर लेकर आएंगे, स्क्वीज करेंगे एंड होल्ड। पूरी की पूरी जो आपकी हिप्स से जितनी भी तीनों मेजर, आपकी मिनिमम, मैक्स, जितने भी ग्लूट्स मसल्स है, सबको अच्छे से खींच के रिलैक्स कीजिए। बहुत ही सिंपल है बट बहुत इफेक्टिव है। इनफैक्ट अगर किसी को साइटिका और पेरिफॉर्मिस मसल का भी इश्यू रहता है तो उसके लिए भी बहुत रिलैक्सिंग है। बट आप प्रेशर उतना ही लगाएंगे जितना ले सकते हैं, बहुत ज्यादा स्क्वीज नहीं करेंगे, जहां तक आप होल्ड कर सकते हैं वहां तक स्क्वीज करें। थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए आप अपने तलवों को अंदर की तरफ बाहर की तरफ, अंदर की तरफ बाहर की तरफ की स्क्वीज कर सकते हैं। होल्ड करके रखिए खींच के, आपके दोनों पॉल्स पे, यहां पर भी यहां पर भी, दोनों जगह अच्छे से प्रेशर आएगा। और फिर वापस पेट के बल उल्टा आ जाएंगे। बैक पर आप जब भी फॉरवर्ड फोल्ड की मूव करेंगे तो हमेशा वापस आके उल्टा मूव जरूर करेंगे। जैसे अभी हमने फॉरवर्ड फोल्ड की मूव करी, तो आप जरूर से जरूर उसका पूरक करके ही अपना प्रैक्टिस खत्म करेंगे। तो अपने दोनों हाथों को चेस्ट के पास ले आइए, एल्बोज को स्क्वीज कीजिए, एक लंबा गहरा सांस अंदर लेकर आइए ऊपर की तरफ, और धीरे से वापस 2 बार और करेंगे लंबा गहरा सांस, ऊपर की तरफ, और फिर वापस। लंबा गहरा सांस, ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए चाइल्ड पोज, मतलब पूरे अपने हिप्स को
अपने हील्स तक ले जाएंगे, रिलैक्स। ऑन द फोर्स, नीज आपके हिप्स के नीचे, कोर को पूरा एंगेज करके रखेंगे, स्क्वीज करेंगे दोनों साइड, थ्रेड एंड नीचे ऊपर, नाभि अंदर की तरफ, अपने हिप्स से नीज तक का स्ट्रेट लाइन बना के रखेंगे, नाभि को अंदर की तरफ स्क्वीज करके स्ट्रेच कर, हाथ को और पीछे ले जाएंगे। जितना जितना आप होल्ड या इन मूव से कंफर्टेबल होते हैं, उतना आप धीरे धीरे अपने आप को चैलेंज भी कर सकते मूव्स के थ्रू। फिर धीरे से वापस आएंगे सेंटर में, उसी तरह से सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ वापस सेंटर में आ जाएंगे। और आज हम अपने सेशन का एंड एक प्राणायाम से करेंगे। तो बहुत ही बेसिक प्राणायाम जो आज हम फर्स्ट कर रहे हैं वो है अनुलोम विलोम, मतलब ऑल्टरनेट नोज ब्रीदिंग, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। इसका एक बहुत ही सिंपल सिस्टम है करने का। एक तो जब भी आप किसी भी तरह का प्राणायाम करेंगे, आप अपने शोल्डर से फेस को बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्रेसिव नहीं करेंगे, मतलब भस्त्रिका में भी बहुत ज्यादा नाक मुंह नहीं, आप कपाल भाती में भी बहुत झटकों के साथ नहीं, अनुलोम विलोम में भी आप एक समन्वय सा स्माइल सा बना के रखिए अपने फेस पे, और जितना जितना सटल कर सकते हैं आप अपने प्राणायाम उतना सटल बनाइए, मतलब उसको फिजिकल मूव से स्पिरिचुअल मूव पर ले जाने की कोशिश। हम राइट नोस्ट्रिल को राइट थंब से कंट्रोल करेंगे, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को बंद करके रखेंगे। ये जो रिंग फिंगर है इससे हम लेफ्ट नोस्ट्रिल को कंट्रोल करेंगे, सिर्फ 2, ठीक है। इस तरह से हम स्टार्टिंग करेंगे कुछ होल्ड्स के साथ, मतलब मैं आपको गाइड करूंगी कि कितना सांस छोड़ना है, होल्ड करना है, और उसके हिसाब से हम 5 से 7 साइकिल, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट नोस्ट्रिल को लेफ्ट थंब से क्लोज करिए। अगेन मतलब जैसे मैंने बोला ऐसे करके नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्के से, हाँ इस तरह से कि आपकी वो नोस्ट्रिल क्लोज हो जाए, बिल्कुल भी अपने फेस को डिसफिगर नहीं करेंगे। हाँ, वेरी नाइस। लेफ्ट नोज से हम रेशो बनाएंगे, या तो 3-6-9 या फिर 4-8-12। वैसे 4-8-12 बहुत ही बेसिक रेशो है, सब कर लेते हैं, कोशिश कीजिए अगर बहुत हैवी लग रहा होगा तो 3-6-9। सो हम इनहेल करेंगे लेफ्ट से फॉर द काउंट ऑफ 4। इनहेल कीजिए 1 2 3 4। 4 टाइम्स इनहेल करने के बाद रिंग फिंगर से इसको होल्ड करें, होल्ड करेंगे, और उसके बाद हम उसे 12 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से हम रिलीज करेंगे 8 काउंट्स के, और यही क्रिया को हम रिपीट, आइए करते हैं। मैं हल्का सा म्यूजिक शेयर करती हूँ, जिससे आप चाहे तो आईज बंद भी कर सकते हैं और अपनी दोनों एनर्जीज को, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, लेफ्ट एंड राइट को कंट्रोल करें। बहुत ही सिंपल प्राणायाम है, आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, सिर्फ जब आपने खाना खाया हो, आपके पेट में अभी डाइजेस्टिव फायर हो, तब आप कोशिश करके ये अवॉइड कर सकते हैं।
Inhale for the count of 4. Hold for the 12 counts. Exhale, right for the 8 counts. Inhale, right for 4 counts. Hold. Exhale, left. Inhale, left. Hold 12 counts. Exhale, right, 8 counts. Inhale, right, 4. Hold. Exhale, left. Inhale, left. Hold. Exhale, right. Inhale, right. Hold. Exhale, left. Inhale, left. Hold. Exhale, right. Inhale, right. Hold. Exhale, left. Inhale, left. Hold. Exhale, right. एंड सिट इन साइलेंस, थोड़ी देर के लिए साइलेंस को ऑब्जर्व करेंगे.
Slowly rub your both the palms over to your eyes. Happy weekend, everyone. Have a great day. Great, thank you so much मेरल जी, and thank you everyone. Wish you all the best, and इसी तरीके से जो है वो हम फिर कल मुलाकात करेंगे एक और डे 10 के ऊपर एंड गट रीसेट के लास्ट डे के ऊपर. So all the best, take care.